बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो कुछ वर्ड्स हैं होली से रिलेटेड, इन वर्ड्स को हम सीखेंगे और इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। और सिर्फ होली से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम ड्यूरिंग द फेस्टिवल यूज कर सकते हैं, कोई भी त्योहार हो। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 15 मिनट्स। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड वॉच इट टू द एंड, पूरा देखिएगा। जैसे कि सबसे पहला वर्ड हमारे पास में है होलिका। होलिका को इंग्लिश में हम कहते हैं बॉनफायर। इसको अगर हम एक सेंटेंस में यूज करें तो इसको कहा जा सकता है सेट द बॉनफायर। देखिए, ये बॉनफायर जो वर्ड है ना, वो एक्चुअल में दो शब्दों को जोड़ करके बना है। इसका मतलब होता है बॉन। ये पहले इस तरीके से लिखा जाता था बॉन फायर। एक्चुअल में एक ट्रेडिशन हुआ करती थी इंग्लैंड में, जब लोग इसको रिचुअल्स के बतौर हड्डियों को जलाया करते थे, राइट। तो वहां से फिर वो धीरे धीरे करके हर जगह फैलता चला गया। तो कुल मिलाकर के बॉन फायर का मतलब सिर्फ होली का नहीं है। बॉन फायर का मतलब है जो एज अ रिचुअल जो आग लगाई जा रही है, यहाँ पर कोई धार्मिक किसी पर्पज से जो आग लगाई जाती है बाहर, उसको बॉनफायर कह दिया जाता है, राइट। सो इट्स बॉनफायर। तो अगर आपको कहना है चलो होलिका जलाएं, सो लेट्स सेट द बॉनफायर, यानी कि होलिका के लिए आप एक ट्रेडिशनल वर्ड यूज कर सकते हैं। हालांकि होलिका पूरी दुनिया में जलाई नहीं जाती है, तो ट्रेडिशनल एक रिचुअल फायर को जब सेट कर रहे हैं, सो इट इज बॉन फायर, राइट। तो उसको होलिका के टर्म में ले लिया जाता है। अगर इसको दूसरे सेंटेंस में हम यूज करें तो कहा जा सकता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली, या फिर ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल। देखिए, वर्ड्स को आगे पीछे किया जा सकता है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली या फिर ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल फैमिलीज गैदर अराउंड द बॉन फायर। यानी जो बॉन फायर होता है, जो रिचुअल एक आग जल रही है उसके आसपास इकट्ठे होते हैं। सो ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल फैमिलीज गैदर अराउंड द बोन फायर, यानी कि होलिका के चारों तरफ फैमिलीज इकट्ठे होते हैं टू प्रे टू द गॉड, गॉड को प्रे करने के लिए। सो ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल फैमिलीज गैदर अराउंड द बोन फायर टू प्रे टू द गॉड, यानी भगवान से प्रार्थना करने के लिए। एक तीसरा सेंटेंस इसी के बेसिस पे फॉर्म करके देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ होली। देखिए, यहाँ पे बताने का तात्पर्य क्या है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली या ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल। ड्यूरिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ऑन द ओकेजन ऑफ होली। ओकेजन जो होता है यानी कि वो एक प्रोग्राम कहा जा सकता है। तो होली के ओकेजन पर, ऑन द ओकेजन ऑफ होली फैमिलीज गैदर अराउंड द बोन फायर, यानी कि जो आग जल रही होती है उसके आसपास इकट्ठे होते हैं। ऑन द ओकेजन भी यूज किया जा सकता है। एट होली भी कहा जा सकता है, ऑन होली, ड्यूरिंग दी होली या फिर ऑन होली, तीनों कहे जा सकते हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। गुलाल का मतलब होता है कलर्ड पाउडर। देखिए, एक्चुअल में लिटरल इन वर्ड्स के मीनिंग नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कहना ही चाहें तो गुलाल को नॉर्मल आप कलर भी कह सकते हैं, राइट। कलर्ड पाउडर मतलब हो गया कुल मिलाकर के वो पाउडर है, पाउडर की फॉर्म में है, लेकिन उसमें कलर्स होते हैं, सो कलर्ड पाउडर कह दिया जाता है। लेट्स यूज इट इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में यूज करके देखिए। देखिए, आप कह सकते हैं चिल्ड्रन प्ले होली विद द कलर्ड पाउडर। यानी अगर किसी चीज के साथ काम होता है, जैसे हम ये कहें कि मैं पानी से होली खेलता हूं, तो आई प्ले होली विद वाटर, राइट। बच्चे गुलाल से होली खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले होली विद कलर्ड पाउडर। तो बताने का तात्पर्य ये था कि विद का इस्तेमाल किया जाता है इस कंटेक्स्ट में। जैसे एक दूसरे सेंटेंस में हम इसको यूज करें, सो एंड एडल्ट्स अप्लाई अ तिलक ऑन द फोरहेड ऑफ देयर फेलोज। यानी जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों की तरह नहीं खेलते, वो तिलक लगा देते हैं। तो तिलक लगाने के लिए अप्लाई द तिलक ऑन द फोरहेड। फोरहेड मतलब होता है माथा। आगे का ये जो पोर्शन है ये फोरहेड कहलाता है। सो एडल्ट्स अप्लाई ए तिलक ऑन द फोरहेड ऑफ देयर फेलोज, यानी उनके मिलने वालों के माथे पर तिलक लगा देते हैं। सो चिल्ड्रन प्ले होली with colored powder and adults apply the tilak on the forehead of their fellows। अपने मिलने वालों के माथे पर they apply the tilak on the forehead of their fellows, right। look at the next sentence। पिचकारी का मतलब होता है वाटर गन। भले वो गन की शेप में ना हो, कैसी भी पिचकारी हो सकती है, उसको हम वाटर गन ही कहते हैं। गन का मतलब है किसी चीज को थ्रो करने वाली कोई चीज, राइट। सो पिचकारी है वाटर गन। लेट्स यूज इट इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, जैसे कि माई सन, मेरा बेटा हैज बीन आस्किंग फॉर ए वाटर गन। जब हमने कहा माई सन हैज बीन आस्किंग फॉर ए वाटर गन, यानी कि वो बहुत दिनों से पिचकारी मांग रहा है। हैज बीन लगा के इंडिकेशन दे दिया हमने पहले से अब तक। माई सन हैज बीन आस्किंग फॉर ए वाटर गन फॉर 1 वीक। अगर समय इसमें और ऐड करें, हैज बीन लगा के टाइम इंडिकेशन दिया, पूरा समय इंडिकेट कर दें, माई सन हैज बीन आस्किंग फॉर ए वाटर गन फॉर 1 वीक, एक हफ्ते से मांग रहा है। या फिर माई सन हैज बीन आस्किंग फॉर ए वाटर गन सिंस 8th of February। अगर हमारे पास में स्पेसिफिक टाइम है बताने के लिए, जो घड़ी में और कैलेंडर में यूज लिखा जा सकता है, तो सिंस यूज कर देंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम नहीं है। माई सन हैज बीन आस्किंग फॉर ए वाटर गन बट आई डिडंट गेट हिम वन, यानी मैंने उसको नहीं दिलाई। यहाँ पर जो हम लास्ट में वन यूज कर रहे हैं, यानी एम्फेसाइज करने के लिए कहा जा रहा है मैंने उसको नहीं दिलाई, राइट। आई डिडंट गेट हिम, इतना भी कहा जा सकता है।
वन लगा दिया आपने तो आपने कुल मिला के सेंटेंस को कंप्लीट किया है, राइट। ये चीजें यूज होती हैं टू मेक योर सेंटेंस मोर इफेक्टिव एंड क्लियर। सो माय सन हैज बीन आस्किंग फॉर ए वाटर गन बट आई डिडंट गेट हिम, इतना कह देंगे तब भी ठीक है। या फिर माय सन हैज बीन आस्किंग फॉर ए वाटर गन बट आई डिडंट गेट हिम वन, मैंने उसको नहीं दिलाई बिकॉज आई वॉज अफ्रेड, क्योंकि मुझे डर था ही माइट वेट अदर्स, वो दूसरों को भिगो देगा। ही माइट वेट अदर्स, संभावना लगाई जा रही है, माइट की जगह आप विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ही विल वेट अदर्स, वो दूसरों को भिगोएगा, राइट। तीनों सेंटेंसेस को साथ में बोल करके देखिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल है और वो कैसे सुधार आएगा, ओनली बाय स्पीकिंग, राइट। अब बोल करके देखिए, माई सन हैज बीन आस्किंग फॉर ए वाटर गन फॉर अ वीक, एक हफ्ते से मांग रहा है बट आई डिडंट गेट हिम वन बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ही माइट वेट अदर्स, दूसरों को वो भिगो सकता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, अगला है भांग। देखिए भांग को हम हेम भी कह देते हैं और कैनिबीज भी कहा जा सकता है, नशे की चीज है कुल मिला करके। अगर इसको हम एक सेंटेंस में यूज करके देखें तो सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं जैसे कि ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एट होली, ऑन होली, या फिर ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल, ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल। कई तरीके से आगे पीछे वर्ड्स किए जा सकते हैं। पीपल कंज्यूम कैनिबीज इन्फ्यूज ड्रिंक, पीपल कंज्यूम कैनिबीज इन्फ्यूज्ड ड्रिंक, यानी उसमें मिला करके पीते हैं, राइट, एज ए ट्रेडिशनल बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है कोई भी चीज जो पीने लायक है वो बेवरेज है। कोल्ड ड्रिंक है, शरबत है, ठंडाई है, हर चीज जो लिक्विड फॉर्म में है पीने के लिए, दैट इज बेवरेज, राइट। During the festival of Holi, some people consume cannabis-infused drink as a traditional beverage. Traditional का मतलब होता है पारंपरिक, तो एक परंपरा के तौर पे इसको पिया जाता है। So on the occasion of Holi, some people consume cannabis-infused drink as a traditional beverage, as a traditional drink. Drink भी कहा जा सकता है और beverage एक टेक्निकल वर्ड है उसके लिए, right? Look at the next sentence. तो cannabis infused drink कहा जा सकता है ठंडाई को। रंग लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा एक वर्ड है, रंग लगाना मतलब अप्लाई कलर। लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस। एट द होली फेस्टिवल, यानी कि देखिए होली फेस्टिवल पर, ऑन द होली फेस्टिवल भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। एट द होली फेस्टिवल पीपल अप्लाई कलर टू ईच अदर्स फेसेस, यानी कि ईच अदर्स फेसेस जब हम कह रहे हैं तो ये ऊपर जो कॉमा लगा है इसका मतलब है दूसरों के। जैसे एक सेंटेंस होता है ना, माई मदर्स नेम इज दिस, यानी माता का नाम, माई फादर्स नेम इज दिस, टू ईच अदर्स फेसेस, एक दूसरे के चेहरे पर, राइट। सो एट द होली फेस्टिवल पीपल अप्लाई कलर टू ईच अदर्स फेसेस, एक दूसरे के चेहरे पे कलर लगाते हैं। अगर हम कहें एक दूसरे के चेहरे पे गुलाल लगाते हैं। एट द होली फेस्टिवल पीपल अप्लाई colored powder to each other's faces, इस तरीके से आपने कह दिया, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू से दिस वे, राइट। नॉर्मल कलर कह देंगे तो समझ जाता है सामने वाला। नाउ खीर का मतलब होता है राइस पुडिंग। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, नाउन होते हैं एक्चुअल में, इनका कोई ट्रांसलेशन की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि हमने आज तक कभी भी नहीं पूछा कि पिज्जा को हिंदी में क्या कहें और जाके हिंदी में पिज्जा मांगा हो, बर्गर मांगा हो, मोमोज मांगे हो, राइट। तो इनके कोई मीनिंग हिंदी निकालने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल आप खीर कह सकते हैं क्योंकि ये हमारी डिश है। लेकिन खीर यूज करते समय सेंटेंस ठीक होना चाहिए, मैसेज हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे इसको बोल करके देखते हैं, देखिए आई लव राइस पुडिंग, आई लव राइस पुडिंग भी कहा जा सकता है, आई लव खीर भी कहा जा सकता है। देखिए पुडिंग इंग्लिश में क्या चीज होती है, हर वो चीज जो कि चबानी ना पड़े खाते समय, क्रीमी जो चीज है वो पुडिंग कहलाती है, राइट। जैसे आइसक्रीम भी एक तरीके का कोल्ड पुडिंग कहा जा सकता है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कोई भी चीज जो क्रीम की बनी हुई है दैट इज पुडिंग। और बेकरी वगैरह पे मिलती भी है केक शॉप पर हमको, तो वो पुडिंग जैसी लगती है खाने में, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट राइस पुडिंग बिकॉज इट इज मेड ऑफ राइस, क्योंकि वो चावल से बनती है। तो आई लव राइस पुडिंग। अगला वर्ड है पानी के गुब्बारे का मतलब होता है वाटर बलून्स। वाटर बलून्स अगर आपको इसको सेंटेंस में यूज करना है, यूज कर देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं जो सेंटेंस मैं बना रहा हूँ आप वही बनाइए, आप भी अपने सेंटेंसेस लिख सकते हैं। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, तो आप समझ जाइएगा कि आपका सेंटेंस ठीक है। और अगर उसमें कुछ ग्रामेटिकली गलती होगी या मैसेज नहीं जा रहा होगा क्लियरली, तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पे हुई है। एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस में दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने ग्रुप में, अपने कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे रियल सिचुएशन में, राइट। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके साथ आप पूरा दिन चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं, पूरा दिन कॉन्वर्सेशन होते रहते हैं। बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब आप फोन पे बात करेंगे किसी से तो आपको सेंटेंसेस बोलने की आदत पड़ेगी,
राइट। और दूसरा, शाम को लाइव क्लासेस होती है, वहां पे भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक ग्रामेटिकल रूल्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस वगैरह को डिस्कस करते हैं, साथ के साथ उनका ग्रामर स्ट्रक्चर वगैरह समझते हैं। 15-20 दिन तक जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, उनकी ग्रामर साथ के साथ समझेंगे, 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, सब कुछ अनलिमिटेड है। जितनी देर चाहे बात करिए, जिससे चाहे बात करिए, प्रैक्टिस करिए, सीखिए और फ्लुएंट हो जाइए। राइट, फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, छोटा सा अमाउंट है। पानी के गुब्बारों को अगर यूज करना है, वाटर बलून्स जैसे कहा जा सकता है, इट्स नॉट गुड, यानी अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? टू थ्रो द बलून्स एट द पीपल, यानी कि लोगों पे बलून्स फेंकना अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड टू थ्रो द वाटर बलून्स एट द पीपल पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, यानी जो गली से गुजर के जा रहे होते हैं। राइट, इट्स नॉट गुड टू थ्रो द वाटर बलून्स एट द पीपल पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, जो गली से गुजर के जाते हैं उन लोगों पे बलून फेंकना अच्छी बात नहीं है। आई वांट यू टू रिपीट दिस सेंटेंस। सो इट्स नॉट गुड टू थ्रो दी वाटर बलून्स एट द पीपल पासिंग थ्रू दी स्ट्रीट्स, जो गली से गुजर के जाए उन पे फेंकना जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यूज करनी पड़ती है, मतलब कि हम जबरदस्ती हिंदी के हिसाब से यूज करते हैं। अगर आप ये कहें इट्स नॉट गुड टू थ्रो दी वाटर बलून्स एट द पीपल हु आर पासिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, राइट, हु आर यूज करना चाहें, जो जा रहे हैं गली से, तो करा जा सकता है। लेकिन फिर जब आप नेचुरली बोलना शुरू करते हैं, रियल कॉन्वर्सेशन में ये चीजें यूज नहीं होती हैं। राइट, सेंटेंस को कम से कम ग्रामर के साथ बोला जाता है। लुक एट द लास्ट सेंटेंस, ठंडाई। देखिए ठंडाई एक, फिर से वही वाली बात आ जाएगी, पिज्जा बर्गर का कोई इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं पूछा हमने आज तक। ठंडाई इंडियन एक ड्रिंक है, इसको बेवरेज कहा जा सकता है, पीने की चीज है। राइट, सेंटेंस में यूज करके देखिए। सो ए ट्रेडिशनल ड्रिंक है क्या? ये ठंडाई को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठंडाई है क्या? इट इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक। ट्रेडिशनल ड्रिंक है यानी कि पारंपरिक एक ड्रिंक है, मेड विद मिल्क, दूध से बनती है, सम स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स। इट इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक मेड विद मिल्क, सम स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स एंड इट इज कॉमनली सर्व्ड कोल्ड, यानी ज्यादातर ये ठंडी ही सर्व की जाती है। एंड इट इज सर्व कोल्ड ऑन शिवरात्रि एंड होली, यानी शिवरात्रि पे भी पी जाती है और होली पे भी पी जाती है। तो तोड़ तोड़ के सेंटेंस को बोलना है, ठंडाई इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ठंडाई इज अ ट्रेडिशनल बेवरेज मेड विद मिल्क, सम स्पाइसेस, सम ड्राई फ्रूट्स एंड इट इज कॉमनली सर्व्ड कोल्ड, ठंडी सर्व की जाती है, स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि एंड होली। राइट, तो तोड़ तोड़ के सेंटेंस बोल देना होता है। तो इस सेशन के बारे में प्लीज आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। कोई सजेशन हो तो लिख दीजिएगा, नहीं तो हैप्पी होली जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। प्रैक्टिस करते रहे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।